हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने सीडीपी के पाठ्यक्रम में प्रथम चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो कि मनोविज्ञान का इतिहास से संबंधित था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए द्वितीय चैप्टर जो कि विकास की अवधारणा है, इसमें हमने विकास की परिभाषाएँ आदि कंप्लीट कर चुके हैं। इसी क्रम में हम जो आज शुरुआत करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में कि कितनी अवस्थाएं हैं, व सीडीपी के पाठ्यक्रम में हम कितनी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्रम में। तो आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएँ। विकास की अवस्थाओं में यदि हम बात करें तो पहले सर्वमतानुसार का अर्थ ये है कि वह अवस्थाएं जिन अवस्थाओं के बारे में सभी ने माना या सभी ने मान्य किया, जिसके लिए जो कि है हमारा, जैसे प्रथम हमारी शैशवावस्था, ऐसे कहते हैं इन्फेंसी या इन्फेंसी स्टेज की यदि हम बात करें तो इसकी आयु 0 से 6 वर्ष है। सर्वमत के अनुसार यदि हम बात करें तो ये 4 भागों में बांटा, ये पूरे जीवन काल के लिए। पूरे जीवन काल का अर्थ ये है कि बच्चे के जन्म से और मृत्यु तक का जो पूरा समय है हमारा, इस पूरे समय के लिए जो सभी मनोवैज्ञानिक हुए उन सबका मानना ये हुआ कि ये पूरा जीवन चक्र लगभग 4 भागों में बटा होता है या 4 स्तरों में बटा होता है, जिन 4 स्तरों से होकर पूरा व्यक्ति जीवन गुजरता है हमारा। देखिए पहला क्या है, तो पहला है हमारा शैशवावस्था जिसकी आयु कितनी, लगभग 0 से 6 वर्ष। द्वितीय है हमारी बाल्यावस्था, जिसे कहते हैं चाइल्डहुड, जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष। तृतीय है हमारी किशोरावस्था, जिसे कहते हैं एडोलसेंस, आयु 12 से 18 वर्ष। और चौथी है प्रौढ़ावस्था, या इसका दूसरा नाम इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं, प्रौढ़ावस्था या वृद्धा अवस्था, और इसकी आयु 18 से मृत्यु तक। निश्चित समय इसलिए नहीं है क्योंकि किसी की मृत्यु किसी समय होती है, किसी की दूसरे समय होती है। अर्थात कोई 60 वर्ष भी जी सकता है, कोई 70 वर्ष भी जी सकता है और कोई 80 या 100 वर्ष भी जी सकता है। तो इसे 18 से मृत्यु तक कहते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में यदि हम बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम में ये 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये सर्वमत है। सर्वमत का अर्थ ये है कि जो मनोवैज्ञानिक हुए इन 3 मतों को, ये 4 जो मत हैं हमारे, इन 4 अवस्थाओं के बारे में तो सभी ने माना। कुछ अवस्थाएं ऐसी भी रहीं या कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी रहे जिन्होंने क्या किया, इसका पार्टीशन कर दिया। किसी ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया, तो किसी ने शैशवा को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा। चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो अगली देखते हैं कि ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरी अवस्था क्या है, दूसरा किसके अनुसार है, दूसरे आते हैं रॉस महोदय। दूसरे आते हैं हमारे रॉस। आइए देखते हैं रॉस के बारे में। रॉस के अनुसार इन्होंने भी क्या करा, जीवन काल के लिए 4 भागों में बांटा या 4 प्रकार बताए। लेकिन इस बार ये 4 प्रकारों में जो हमारा सर्वमत के अनुसार चौथा प्रकार था प्रौढ़ावस्था का या बाल्यावस्था का, उसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसे हटा दिया। और इनके अनुसार जो पहली अवस्था है, पहली अवस्था हमारी कौन सी, वही है शैशवावस्था। लेकिन उसकी जीवन चक्र कितना, 0 से 3 वर्ष। यदि द्वितीय क्रम की बात करें हम तो द्वितीय में है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था आयु की बात करें तो 3 से 6 वर्ष। और इसके बाद तीसरे क्रम पे आती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। इसकी आयु की बात करें तो 6 से 12 वर्ष। और चौथे क्रम पे वही आती है हमारी किशोरावस्था। जिसकी आयु कितनी, 12 से 18 वर्ष। ये था रॉस महोदय का मानना। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है।
दोनों में फर्क ये है कि रॉस महोदय ने क्या बताया, रॉस महोदय ने बताया कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था अर्थात समय कितना, सर्वमत के अनुसार कितना था, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। ये 6 वर्ष क्या है, ये 6 वर्ष दो भागों में बांट दिया इन्होंने बताया कि 0 से 3 वर्ष क्या है हमारी शैशवावस्था है, जो कि प्रथम स्तर है इनका, जबकि आगे 3 से जो 6 का समय बचा इन्होंने बताया ये कौन सी है, ये पूर्व बाल्यावस्था का अर्थ होता है बाल्यावस्था से पहले का समय। तो देखिए बाल्यावस्था से पहले का समय है ये, क्योंकि बाल्य की शुरुआत कहाँ से होती है, 6 वर्ष से, और 3 से 6 ये 6 से पहले का समय है ना हमारा, तो 3 से 6 क्या 6 से पहले का समय है, अर्थात ये कैसी अवस्था हमारी, पूर्व बाल्यावस्था। तो इन्होंने दो भाग किसके किए, इन्होंने दो भाग जो किए हमारे वो किए शैशवावस्था के। इन्होंने जो दो भागों में बांटा है ये दो भाग शैशवावस्था के हैं। यहाँ एक शब्द है कन्फ्यूजन वाला, जहाँ आपको बहुत कन्फ्यूजन रहेगा कि नाम क्या आ गया, बाल्या। बाल्या का नाम यदि आया है, लेकिन ये बाल्या का नाम यहाँ प्रयोग जो हुआ है वो शैशवा के अंदर हो रहा है। इस समय देखिए आप, समय कितना है, 3 से 6 वर्ष। तो 3 से 6 वर्ष का जो समय है वो हमारा शैशवा के अंतर्गत आता है, अर्थात ये दोनों कैसी, ये दोनों बाल्यावस्था के ही भाग हैं। आई होप आपको दो क्लियर कि सर्वमत के अनुसार कितना, तो सर्वमत के अनुसार शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड प्रौढ़ावस्था। रॉस के अनुसार यदि हम देखें तो रॉस के अनुसार उन्होंने भी 4 भागों में बांटा, जिसमें शैशवावस्था हमारी, शैशवावस्था के 2 भाग, शैशवा जिसका समय 0 से 3 वर्ष, और पूर्व बाल्या मतलब बाल्यावस्था से पहले का समय कितना, 3 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरा का हमारा 12 से 18 वर्ष। चलिए और जान लेते हैं एक दो मनोवैज्ञानिक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय क्या था, या रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था का समय क्या था, या फिर आयु दे दी जाती है वहाँ पे कि 3 से 6 वर्ष का समय रॉस ने क्या माना। वहाँ दिया होगा ऑप्शन, शैशवावस्था माना, उत्तर बाल्यावस्था माना, या पूर्व बाल्यावस्था माना, या यह सभी माना। इस प्रकार से प्रश्न बनता है आपका। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। आप इन्हें नोट करते रहना, साथ साथ आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करा दी ही जाएगी, लेकिन साथ साथ समझते भी रहें इसे। देखते कॉल आइए आगे देखते हैं कॉल साइनिक के अनुसार। तो कॉल साइनिक ने क्या बताया, इन्होंने पहला नाम बताया कि पूर्व जन्म काल, पूर्व जन्म काल। पूर्व जन्म काल का अर्थ समय क्या, पूर्व जन्म काल का अर्थ ये कि गर्भधारण से जन्म तक का समय, अर्थात हम ये कह सकते हैं 9 माह। क्या कह सकते हैं, 9 माह। द्वितीय बात करें, द्वितीय आता है नव शैशवावस्था। नव शैशवावस्था का समय है जन्म से 3-4 सप्ताह, जन्म से 3-4 सप्ताह। तृतीय क्रम में चलते हैं तो है आरंभिक शैशवावस्था। आरंभिक शैशवावस्था जिसका समय है हमारा 1 से 15 माह, 1 से 15 माह। आगे देखते हैं तो आगे है हमारा उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था का समय है 15 से 30 माह, 15 से 30 माह। इसके बाद आते हैं उत्तर क्या आ जाते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं छठे क्रम पे तो आ जाती है हमारी मध्य बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था,
अवस्था, इसके बाद आ जाती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था, और अंत में आती है हमारी कौन सी, भाई किशोरावस्था। कौन सी, किशोरावस्था। चलिए इनके समय के बारे में जान लेते हैं। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था का समय कितना, 30 माह हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, 30 माह से लेके 60 माह। अब 60 माह का अर्थ हो गया हमारा कितना, 5 वर्ष। तो अगली आ जाती है कौन सी, मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था है हमारी 5 से 9 वर्ष, 5 वर्ष से 9 वर्ष। अगली कौन सी, उत्तर बाल्या। तो उत्तर बाल्या है हमारी 9 वर्ष से 12 वर्ष, 12 वर्ष। अगली कौन सी है, किशोरा। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष। अब देखिए इनमें प्रश्न बनता किस प्रकार से है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं एक तरफ साइड हो रहा हूँ आपके लिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए जानते हैं इसके बारे में एक एक करके, आखिर ये है क्या। देखो कौल सैनिक का मानना क्या था। तो कौल सैनिक का मानना ये था कि जो बालक की अवस्थाएं हैं, जो शैशवा, बाल्या और किशोरा, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, ये इस प्रकार ना भटके। इनके अंदर भी उपभाग होते हैं, इनके कुछ, इनके क्या होते हैं, अंदर उपभाग होते हैं। उपभागों में यदि बात करें तो इन्होंने जो समय लिया है वह गर्भ से लिया है, अर्थात गर्भ धारण से होकर तब से का समय लिया हमारा, जिसे नाम क्या दिया, पूर्व जन्म काल। कि जब गर्भ धारण हुआ, और गर्भ धारण से कब तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ, अर्थात कितना समय, लगभग हमारा 9 माह। ये जो 9 माह का समय है वह भी क्या है, वह भी एक अवस्था है। जिस अवस्था का नाम क्या दिया उन्होंने, पूर्व जन्म काल। द्वितीय बात करें कि जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होते ही लगभग 3 से 4 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह मान सकते हैं, लगभग 1 माह, लगभग 1 माह की, 1 माह की जो आयु है वो क्या है हमारी, नवशैशवावस्था। नव का मतलब नई, नए शैशवावस्था की क्या शुरुआत होना, कि जहाँ से शैशवावस्था शुरू हुई उसी को नाम क्या दिया इन्होंने, नवशैशवावस्था। आगे बढ़ते हैं कि जब, अब कौन सी आती है, आरंभिक। आरंभिक कौन सी हमारी, 1 से 15 माह, 1 से 15 माह, 15 माह का मतलब लगभग 1 वर्ष 3 माह। उसके बाद कौन सी आती है, उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था लगभग बीच की अवस्था में पहुंच चुके हैं, लगभग शैशवावस्था का बीच का भाग। आयु 15 से 30 माह। अगली कौन सी आती है, 30 माह के बाद, 30 माह का अर्थ हो गया 2 वर्ष 6 माह, लगभग 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष के बाद जो आयु दी वो कौन सी हमारी, पूर्व बाल्या। पूर्व बाल्या 30 से 60 माह। अब यहाँ देखिए, आप समझ ध्यान से, इसमें क्या है, अभी तक यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ किसका, अभी तक जिक्र नहीं हुआ है हमारी बाल्या का। 2 पॉइंट यहाँ से समझने वाले। पहला पॉइंट ये कि हमारी नवशैशवा से लेकर और 5वीं अवस्था तक ये इतना भाग किसका है हमारा, ये इतना भाग है भाई शैशवावस्था का। अभी तक बात किसकी हो रही है, शैशवा की हो रही है, ना कि बाल्या की, पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये रहा हमारा प्रथम बिंदु। द्वितीय बिंदु देखिए महत्वपूर्ण क्या है। द्वितीय बिंदु की यदि हम बात करें तो कौल सैनिक के अनुसार शैशवावस्था का जो अंत समय है, या अंतिम पड़ाव जो है, अंतिम स्तर जो है, वो अंतिम स्तर क्या है, 60 माह। और 60 माह का अर्थ क्या हो गया हमारा, लगभग 5 वर्ष। तो 5 वर्ष अर्थात 0 से 5 वर्ष। तो कौल सैनिक के अनुसार यदि हम बात करें तो शैशवावस्था की आयु क्या होती है हमारी, 0 से 5 वर्ष। ये रहा इसका द्वितीय महत्वपूर्ण बिंदु। प्रथम बिंदु ये कि यहाँ तक कौन सी अवस्था चल रही है अभी, शैशवा। द्वितीय बिंदु हमारा ये कि कौल सैनिक के अनुसार शैशवावस्था की जो आयु है वो कितनी है हमारी, 0 से 5 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रवेश हुआ किसमें, बाल्यावस्था में। हमारा आयु 5 से 9 वर्ष। उत्तर की कितनी है हमारी, 9 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। अब यहाँ देखिए 2 बिंदु। यहाँ बिंदु क्या कहता है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु, ये कहता है कि कौल सैनिक के अनुसार जो बाल्यावस्था की आयु है वो कितनी है, 5 से 12 वर्ष। देखिए ये कितनी हो रही है, 5 से
12 वर्ष, जबकि सर्वमत क्या कहता है 6 से 12 वर्ष। तो ये है महत्वपूर्ण बिंदु समझने लायक। आगे अंत की बात करें हम कौन सी, किशोरा, तो किशोरावस्था लगभग सभी ने सेम ही मानी है, 12 से 18 वर्ष। ये रही इनकी अवस्थाएं, जो कि किसके अनुसार, रॉस के अनुसार हो गई हमारी। रॉस ने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कॉल सैनिक ने 8 भागों में। प्रश्न हमारा ये बनता है कि कॉल सैनिक ने कुल अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में या 8 प्रकारों में। इनके अनुसार अब जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न यहाँ से दिए होते हैं बीच से। इनके अनुसार क्या होता है, प्रश्न बीच से दिया होगा कि वहाँ समय दे दिया होगा आपके लिए इस प्रकार से कि 30 से 60 माह की आयु को कॉल सैनिक ने किस अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। अब वहाँ आपके लिए ऑप्शन दिए होंगे कि पूर्व बाल्य के अंदर, मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत, उत्तर बाल्यावस्था के, या आरंभिक शैशवावस्था के अंतर्गत। तो आप ये जो आयु है, यह समय है, ये समय के साथ साथ किस समय में उस समय को कौन सी आयु का नाम दिया गया, ये आते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न, जो कि संभावना रहती है या ऐसे आते रहे हैं। तो ये कुछ विकास की अवस्थाएं थीं। हम इनमें जो 3 प्रमुख अवस्थाएं हमारी, शैशवा, बाल्य और किशोरा, हम इन 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे साइकोलॉजी के अंतर्गत। हम इन 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत, साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो अगले लेक्चर में आपके लिए मैं इन अवस्थाओं की शुरुआत कराऊंगा, जिसमें एक एक अवस्था को लेकर हम पूरा उसे डिटेल को जानेंगे कि एक एक अवस्था में आखिर है क्या। जैसे यदि हम बात करें, थोड़ा संक्षेप में बता दे रहा हूँ आपके लिए मैं यहाँ पे, यदि हम बात करें किसी एक अवस्था की, जैसे मान लीजिए शैशवा, क्रम कहाँ शुरू होगा हमारा, शैशवा से। तो शैशवावस्था, क्रम कहाँ से होगा हमारा शुरू, शैशवा से। तो शैशवावस्था के भाई उपनाम क्या क्या है, एक तो हो जाएगी इसकी आयु, आयु क्या है इसकी, उपनाम क्या है इसके, इसमें होने वाला मानसिक विकास कितना है, इसमें होने वाला शारीरिक विकास कितना है, इस अवस्था की विशेषताएं क्या हैं, इस अवस्था की विशेषताएं क्या हैं, और इसमें किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। ये कुछ आदि महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे एक अवस्था के अंतर्गत, तब जाके ये संपूर्ण टॉपिक जो हमारा है कंप्लीट हो पाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपके लिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे नोट्स इसके, टेलीग्राम पे भी हैं आपके लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया गया है उसमें आपके लिए। नंबर ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हैं और टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा आपके लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।